हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि लागू किया जाता है, माना जाता है थ्रू आउट दी वर्ल्ड दीज डे। ठीक है, आजकल पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सेप्ट किया जाता गया है। तो जो मैनी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करने की ट्राई करते हैं TQM को, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि फर्स्ट रियलाइज़ किया था, क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ये रियलाइज़ किया था जापान में। तो TQM एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका वाइड क्वालिटी फोकस्ड होता है कल्चर की तरफ, यानी कि क्वालिटी कल्चर की तरफ फोकस होता है। और जो कि सिस्टम, यह एक सिस्टम अप्रोच है मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट की। और ये एक्सीलेंस लेके चला जाता है, एक्सीलेंस की तरफ अचीव करता है। जो भी अलग अलग एक्सपेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ है, उनको देखा जाता है, एक एक्सीलेंस की तरफ देखा जाता है। तो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो सेम नहीं रहते हैं, हमेशा सेम नहीं रहते, वो चेंज होते रहते हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आई, कस्टमर की रिक्वायरमेंट आई, नीड आई, मार्केट की जो भी डिमांड आई, तो उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड चेंज होते रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है। जैसे ISO 9000 सीरीज स्टैंडर्ड्स जो आई हैं, तो उसने अटेम्प्ट किया है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो कि अडॉप्ट करती है TQM को इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जा रही हैं। तो TQM बेसिकली डेफिनेशन क्या है, इसको हम नंबर ऑफ वे से डिफाइन कर सकते हैं। सम डेफिनेशंस क्या है, TQM रेफर करता है टोटल इन्वॉल्वमेंट of the staff in an organization together, which includes supplier, distributor, and even customer, in bringing about quality satisfaction by promoting quality culture through quality circle, job enrichment, and effective purchasing. Worker and supervisor have to be trained to solve problem in a product process and variation। क्या है फर्स्ट डेफिनेशन, इसमें टोटल इन्वॉल्वमेंट होता है, जो स्टाफ्स होते हैं, स्टाफ का या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो भी इन्वॉल्व है, सभी का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट, टोटल इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके अंदर सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर्स को एक साथ किया जाता है। और मेन काम यही होता है टोटल क्वालिटी को मैनेजमेंट करना, जो कस्टमर की क्वालिटी है उसको सेटिस्फाई करना, एक ऐसा कल्चर डेवलप करना थ्रू दी क्वालिटी सर्कल। और क्वालिटी सर्कल नहीं समझ में आ रहा क्या है, इसको अगर आपने देखना है वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप चेक कर सकते हो। क्वालिटी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जॉब इनरिचमेंट करना, तो परचेजिंग मतलब सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है। और वर्कर और सुपरवाइजर होते हैं, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अगर कहीं पे जो प्रॉब्लम आई तो उसको कैसे सोल्व करोगे, अगर वेरिएशन आएगी प्रोडक्ट में या प्रोसेस में, तो उसको कैसे ठीक करोगे। तो प्रोडक्ट उसको जो काम करने वाले वर्कर हैं और सुपरवाइजर को प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो आपको ऐसे सोल्व करना है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लियोपर्ड एस वेनिस के द्वारा, TQM इज द कंट्रोल ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द बेस्ट सेटिस्फाई कस्टमर नीड इन अ मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर। यानी कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उनको कंट्रोल करना ताकि बेस्ट पॉसिबली वे से कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करे और मोस्ट इकोनॉमिक मैनर से। नेक्स्ट, TQM इज ए मैनेजमेंट अप्रोच, यानी कि क्या बोलता है, ये एक मैनेजमेंट अप्रोच है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट अप्रोच है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि सेंटर्ड ऑन इक्वालिटी, क्वालिटी पे फोकस होता है, उसके ऊपर सेंटर किया जाता है, बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इट्स मेंबर एंड एमिंग एट लॉन्ग टर्म सक्सेस थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड बेनिफिट टू द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। यानी कि जो भी मेंबर्स है, जो भी सोसाइटी है, उसके ऊपर फोकस करना, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना कस्टमर को सेटिस्फाई करके। और ये कहाँ पे इन्वॉल्व है, ISO 8402, IS
स्टैंडर्ड 13999 इनमें इन्वॉल्व हैं ये प्रोसेस। TQM स्टैंडर्ड्स जो कि हैं ओवरऑल इंटीग्रेट किया एक अप्रोच है जिसमें कि सभी एक्सपेक्ट को देखा जाता है क्वालिटी से रिलेटेड, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इवन मैनेजमेंट कमिटमेंट को भी देखा जाता है। यानी कि TQM स्टैंडर्ड्स उनको इंटीग्रेट किया जाता है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसमें कि सभी एक्सपेक्ट है क्वालिटी से वो देखे जाती हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देखा जाता है, इवन मैनेजमेंट का कमिटमेंट क्या है वो भी देखा जाता है। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू सखीम एंड कीशर इसके द्वारा क्या दिया गया है, TQM may be defined as creating an organizational culture committed to continuous improvement of skill, teamwork, process, प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो सभी में घुमा फिरा के वही बात है, लैंग्वेज चेंज करी हुई है कि इसको हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि क्रिएट करना एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्रिएट करना जो कि कमिटेड हो। कमिटेड का मतलब हमें यही करना है, क्या करना है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना है। क्या कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना, स्किल को इम्प्रूव करना है, टीम वर्क लेके आना है, सभी ने मिलके काम करना है, प्रोसेस को देखना है कैसी होंगी, प्रोडक्ट एंड सर्विस की क्वालिटी को देखना है कैसी होंगी, और अल्टीमेटली करना क्या है, कस्टमर सेटिस्फाई करने हैं, मेन वही होता है। तो एक कंटिन्यूअस कस्टमर ओरिएंटेड एम्प्लॉय ड्रिवन इम्प्रूवमेंट है, यानी कि कस्टमर को देखते हुए जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। यस, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, TQM is a combination of socio-technical process toward doing right thing externally। TQM एक कॉम्बिनेशन है जिसमें सोशल टेक्निकल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, जिसको जो सही चीजें होती हैं उसको करते हैं। एवरीथिंग राइट, सही चीजें करना, और हमेशा यानी कि एवरीथिंग राइट इंटरनली, पहली बार में ही यानी कि फर्स्ट टाइम एंड ऑल टाइम विद इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी कंसीडर्ड एट ईच स्टेज एंड ईच प्रोसेस। देखो क्या कह रहा है, यानी कि ऐसी सोशियो एंड टेक्निकल प्रोसेस को लेके आना जो सही चीजें करे, सही थिंग्स करे एक्सटर्नली। ठीक है, क्योंकि जो सोशली एंड टेक्निक चीज़ों को भी देखते हैं, सोशल जो भी इन्वायरमेंट को देखते हुए या आसपास का जो भी कंडीशंस उनको देखते हुए क्या सही है, और सभी सही होनी चाहिए इंटरनली, हम जब कर रहे हैं ना सभी सही होना चाहिए, और पहली बार में ही सही होना चाहिए विद इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी। यानी कि हर एक स्टेज पे हम आर्थिक या इकोनॉमिक को भी देखते हैं हर एक प्रोसेस के लिए, क्या वो सही है या फिर नहीं है। नेक्स्ट क्या है, बेंटली ने 1987 में मेंशन किया था, क्या किया था, TQM इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू एजुकेशन, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। यानी कि TQM एक सिस्टमैटिक, एक सिस्टम से चलने वाली अप्रोच है। क्या करती है, टू एजुकेट करती है, मैनेज करती है, ऑपरेशन जो भी डिज़ाइन किए गए हैं उनको फोकस, उनके ऊपर फोकस होता है, एंड कोऑर्डिनेट करती है जो भी एफर्ट्स होते हैं ना एम्प्लॉयज़ के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है प्रॉपरली टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटी। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो गई, इन एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए, जैसे कि नोट एंड मीट रिक्वायरमेंट, दे जॉब, कि पता होना और क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब्स क्या है, उनका काम क्या है उनको पता होना, प्रिवेंट करना प्रॉब्लम्स को, जो कि डिफेक्ट की वजह से प्रॉब्लम हुई है उन्हीं को ही प्रिवेंट करना, जिनकी वजह से डिफेक्ट हुए हैं उन, यानी कि उन प्रॉब्लम को प्रिवेंट करना जिनकी वजह से डिफेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट, और उस कॉस्ट को समझना जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही हैं और जो अननेसेसरी हो रही हैं, उन एक्टिविटीज़ को देखना, अंडरस्टैंड करना कि उनकी कॉस्ट क्या है और क्यों एक्स्ट्रा में लगा रहे हैं, तो उसको कम से कम करना। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट को कम से कम करना लगातार कंटिन्यूस बेसिस पे,
यानी कि जो भी काम आज हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम पे उससे कम कॉस्ट में करने की कोशिश करेंगे, हर बार लगातार उससे कम कॉस्ट में हर बार लगातार कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एटकिंसोन डिस्क्राइब किया था 1990 में। एक टीक्यू में एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जो प्रोड्यूस करती है बेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस पॉसिबल थ्रू कांस्टेंट इनोवेशन, यानी कि इनोवेशन के द्वारा स्ट्रेटेजिक अप्रोच है ये टीक्यूएम, जो कि अच्छा प्रोडक्ट और बेस्ट सर्विस, इनोवेशन करेंगे तो बेस्ट प्रोडक्ट एंड बेस्ट सर्विस प्रोड्यूस करेगी टीक्यूएम। एक स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं इसमें टीक्यूएम में, इसने यही बोला है कि स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जिसमें कि हम बेस्ट प्रोडक्ट एंड बेस्ट सर्विस जो भी पॉसिबल हो सके प्रोवाइड करते हैं कांस्टेंट इनोवेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड चेन 1993 में इन्होंने क्या दिया है, टीक्यूएम इज अ मैनेजमेंट सिस्टम, एक मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया इन्होंने। एक मैनेजमेंट सिस्टम है, नोट अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम। इन्होंने बोला कि प्रोग्राम नहीं है, एक मैनेजमेंट सिस्टम ही है ये। इट इज अ सिस्टम दैट पुट कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिफोर प्रॉफिट, प्रॉफिट से पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखा जाता है टीक्यूएम में। इट इज अ सिस्टम दैट कंप्राइज ए सेट ऑफ इंटीग्रेटेड फिलोसफीज, यानी कि यह एक सिस्टम है जो कि कंप्रोमाइज करता है, जो भी इंटीग्रेटेड फिलोसफीज होती है उनको देखता है, टूल्स क्या है, प्रोसेस यूज्ड कौन कौन सी हुई है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए, बाय क्रिएटिंग डिलाइटेड कस्टमर्स कंसिस्टेंटली मीट एंड एक्सीडिंग देयर एक्सपेक्टेशन एंड क्रिएटिंग हैप्पी एम्प्लॉयज। इन्होंने क्या बोला है, सभी को खुश करना है हमें, और सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखना प्रॉफिट से पहले, और सबको खुश करना है। ठीक है, यानी कि जो सिस्टम है उसमें जो भी फिलोसफीज हुई है उनको लेके, जो भी टूल्स हैं, जो प्रोसेस यूज हो रही है बिजनेस के लिए, पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है ना बिजनेस का, तो उसको चलाने के लिए जो प्रोसेस जो भी टूल्स हुए हैं उनको यूज करना प्रॉपरली, और जो भी मेन क्या होता है कस्टमर की नीड को देखना और उसके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना, और साथ में जो हमारे काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं वो भी खुश हों, ऐसा एनवायरनमेंट का क्रिएट करना। यानी कि इतना सिंप्लीफाई कर देना प्रोसेसेस को कि एम्प्लॉय भी खुश हो जाएं और साथ में प्रोडक्ट भी ऐसा बने इकोनॉमिक लेवल पे कि कस्टमर भी अच्छे से सेटिस्फाई हो जाए। वाओ। नेक्स्ट क्या है, TQM is a style of working of management to achieve customer satisfaction by boosting quality through continuous improvement and by motivating employees to add quality। यानी कि एक स्टाइल है मैनेजमेंट कैसे काम करता है जो कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी अचीव कर ले और क्वालिटी को भी अच्छा करे, कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट भी करता रहे, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मोटिवेशन दिए कि क्वालिटी क्या क्या अचीव करनी है, क्या गोल है। तो कस्टमर जो एम्प्लॉयज़ है काम करने वाले उनके अंदर भी जागरूकता हो, कॉन्शियसनेस हो क्वालिटी से रिलेटेड। जो क्वालिटी गोल है TQM के अचीव जो कि कंप्लीट करता है लैक ऑफ डिफेक्ट्स, ठीक है, उसी की वजह से डिफेक्ट कम होंगे, जीरो डिफेक्ट होंगे, जो कि प्रोडक्ट एंड सर्विस के जीरो डिफेक्ट होंगे, कम डिफेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, TQM कैन बी व्यूड एज अ प्रोसेस। इसको हम एज अ प्रोसेस भी देख सकते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को, जो कि टॉप मैनेजमेंट जो होता है ना और के साथ में जो पीपल होते हैं और काम करने वाले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो इंश्योरिटी देते हैं इम्प्रूवमेंट की, प्रोडक्ट क्वालिटी या वर्क एनवायरनमेंट से लेकर लगातार हर एक स्टेजेस पे, हर एक लेवल पे लगातार इम्प्रूव करते रहते हैं हर एक स्टेज पे। और साथ में क्या है, विद द एम, उनका एम क्या होता है, इम्प्रूव करना कस्टमर को एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन देना, जो काम करने वाले पर्सन है और जो कस्टमर है उनको सेटिस्फाई करना। यह मतलब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एवरी क्रिटिकल सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिशिंग बेस लाइन मेजर ऑफ परफॉर्मेंस एंड देन कंसिस्टेंटली वर्किंग टू इम्प्रूव दैम। क्या है
इसके द्वारा यानी कि इस डेफिनेशन के द्वारा क्या है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो टॉप मैनेजमेंट के साथ साथ जो काम करने वाले पीपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो इंश्योरिटी करते हैं कि इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, और जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी को और काम करने वाले एनवायरनमेंट को, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसका मेन एम क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फाई हो और साथ साथ एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई हो। ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो और एम्प्लॉयज भी। देन इस तरीके से जो भी प्रोसेस है उसको एग्जामिनेशन करना, प्रॉपरली देखना। ठीक है, और उसके लिए एक बेस लाइन मेंटेन करके, यानी कि जो परफॉर्मेंस की एक लेवल मेंटेन करके चलना कि ये लेवल है, इतना होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सके, अगर उससे नीचे है तो उसको इम्प्रूव कर सके। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।